हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। जनवरी 2025 में तीसरे राष्ट्रीय खानों मंत्रियों का सम्मेलन नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। जनवरी 2025 में तीसरे नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। और उड़ीसा में कहाँ? कोणार्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। हाल ही में किस देश द्वारा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है। तो भारत के द्वारा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो आपका एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक है, इट इज़ ए ज्वाइंट एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द एलीट एयरबोर्न सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स। और ये आपका हुआ कहाँ पे था? ये आपका हुआ था नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम लोग जानते हैं और किस नाम से? चिकन स्नेक, जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ बंगाल में। तो ये भी आपको याद रखना है कि हुआ कहाँ पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अंजू बॉबी जॉर्ज। इसमें टोटल 9 मेंबर है, जिसमें 6 वुमेन है और 3 मेल है, जिसमें नीरज चोपड़ा भी इन 3 मेल में एक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जलवायु फोरम 2025 में नई दिल्ली में लॉन्च किया था। इस पहल का उद्देश्य भारत की क्लीन टेक वैल्यू चेन को बढ़ाना है, जो किस क्षेत्र पर फोकस है। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल सौर क्षेत्र, सोलर सेक्टर, विंड सेक्टर और बैटरी भंडारण क्षेत्र, बैटरी स्टोरेज सेक्टर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल अनवील्ड द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। और ये डिजाइन किया गया है किसके लिए? टू इन्हेंस इंडियाज क्लीन टेक वैल्यू चेन्स इन द सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सेक्टर। तो ये की पॉइंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल अनवील्ड द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। और ये जो आपका इनिशिएटिव है, इसको डिजाइन किया गया है टू इन्हेंस इंडियाज क्लीन टेक वैल्यू चेन इन द सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सेक्टर्स। और ये कहाँ पे अनवील्ड किया? जो पीयूष गोयल जी है, इन्होंने इसे अनवील्ड किया जो भारत क्लाइमेट फोरम 2025 हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसके अलावा उन्होंने कहा, द लॉन्च ऑफ द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन फर्म्स टू कोलैबोरेट, टू को-इनोवेट एंड विल हेल्प प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंसिंग टू शेयर आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। और प्रधानमंत्री मोदी जी का टारगेट क्या है? 500 गीगावाट किसका? क्लीन एनर्जी सोर्स का। कब तक करना है? 2030 तक। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो टारगेट है इनका, मोदी जी का, वो क्या है? 500 गीगावाट करना है क्लीन एनर्जी सोर्स से। कब तक? 2030 तक इंडिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में किन जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बोडो त्योहार महोत्सव जीवंत उत्साह के साथ शुरू हुआ। तो ये आपका किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? हट्टी जनजाति, हट्टी ट्राइब्स। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के, ये भी याद रखना है कौन से राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में
किन जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला बोडा त्योहार महोत्सव जीवंत उत्साह के साथ शुरू हुआ? तो हटी जनजाति, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये महीने भर का फेस्टिवल है जिसे और किस नाम से जानते हैं? तो माघों का त्योहार। और ये आपका जो बोडा त्योहार फेस्टिवल है ये डिवाइड है 3 मेनी फेस्टिवल में। इसके अलावा जो हट्टी ट्राइब्स है, हट्टी ट्राइब्स जो है इन ए शेड्यूल ट्राइब में कब घोषित किया गया था? 2023 में। 2023 में शेड्यूल ट्राइब में घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने मैनिस इंडो बर्मनिका नाम की 3.4 मिलियन वर्ष पुरानी किस प्रजाति की पहचान की है? तो पेंगोलिन छिपकली बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने मैनिस इंडो बर्मनिका नाम की 3.4 मिलियन वर्ष पुरानी किस प्रजाति की पहचान की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, छिपकली। और इस स्टडी को लीड किसने किया था? तो डॉक्टर मुकेश ठाकुर जो कि JSI के है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं। और इसमें आपका यूज किया गया था कटिंग एज जीनोमिक टूल्स टू एनालाइज माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का पहला 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रदर्शन परियोजना नेंगचू 1 पूरी तरह से किस देश में ग्रिड से जुड़ा हुआ था? इसको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे। द वर्ल्ड्स फर्स्ट 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, शॉर्ट में से बोलते हैं CAES। CAES का मतलब क्या हुआ? कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, जिसका नाम है नेंगचू 1 वॉज फुल्ली कनेक्टेड टू द ग्रिड इन विच कंट्री? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन में। और चीन में कहाँ? तो इंगचेंग, सेंट्रल एशियाज हुबेई प्रोविंस। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को इन्वेस्टेड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप को लिमिटेड। तो ये भी आपको याद रखना है। और बेसिकली ये है क्या? जो कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज है क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जो भूमिगत गुफाओं में हवा को संपीड़ित करके अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करती है। उच्च ऊर्जा मांग की अवधि के दौरान बिजली उत्पन्न करने के लिए संग्रहित हवा जारी की जाती है। यह विधि ऊर्जा आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए फायदेमंद है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कैसे यूज किया जाता है। खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 पहल शुरू की है? तो पंजाब की सरकार ने, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 पहल शुरू की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंजाब। और इस इनिशिएटिव का एम क्या है? टू सपोर्ट वुमेन लीड स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग एंड स्केलिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड वेंचर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जसप्रीत बुमराह। पिछले साल ही बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट में 22 विकेट लिए थे और एवरेज कितना था? तो आउटस्टैंडिंग एवरेज था 14.22 का। इसके अलावा महिलाओं में किसे प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है दिसंबर 2024 के लिए? तो ऑस्ट्रेलिया की है एनाबेल सदरलैंड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? मतलब कंबाइंड बात हो रही है, ठीक है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने
किस शहर में अपने मुख्यालय के साथ नेशनल टर्मेरिक बोर्ड का लॉन्च किया? तो जो आपका हेडक्वार्टर है नेशनल टर्मेरिक बोर्ड का कहाँ पे है? ये आपका निजामाबाद में है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस स्टेट में? तेलंगाना में। तेलंगाना में। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किस शहर में अपने मुख्यालय के साथ नेशनल टर्मेरिक बोर्ड लॉन्च किया? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका निजामाबाद में है। किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। और इसके पहले चेयरपर्सन कौन बने हैं? नेशनल टर्मेरिक बोर्ड के पहले चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो श्रीपल्ले गंगा रेड्डी। ये कैसे भी आप प्रोनाउंस करो, श्रीपाले गंगा रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि नेशनल टर्मेरिक बोर्ड के पहले चेयरपर्सन कौन बने हैं? श्रीपाले गंगा रेड्डी। इसके अलावा भारत जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मेरिक इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज मोर देन 62% शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। किसकी बात हो रही है? तो टर्मेरिक की बात हो रही है। ड्यूरिंग 2023-24 1.62 लाख टन ऑफ टर्मेरिक एंड टर्मेरिक प्रोडक्ट्स वैल्यूड एट 226.5 मिलियन USD वाज एक्सपोर्टेड, मतलब निर्यात किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे शॉर्ट में बोलते हैं DSCI। इसका मतलब क्या हुआ? डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के लिए 2 नई बटालियनों के निर्माण को मंजूरी दी। अब बटालियन की कुल संख्या क्या होगी? तो पहले आपका था कितना? 13। अब कितना हो गया है? अब आपका हो गया है 15। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 13 में 2 बटालियन और जोड़ा गया है तो कितना हो गया टोटल? 15। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापक अफ्रीका कृषि विकास कार्यक्रम, इसे बोलते हैं कम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर असाधारण अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन ने कब से कब तक अफ्रीका के कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तनकारी कंपाला घोषणा, कंपाला डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ कंपाला में संपन्न किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2026 से 2035 तक व्यापक अफ्रीका कृषि विकास कार्यक्रम पर अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन ने कब से कब तक अफ्रीका के कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तनकारी कंपाला डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ कंपाला में संपन्न किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2026 से 2035 तक। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफ्रीकन यूनियन समिट हुआ था किस पे? ऑन द कम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में इसे बोलते हैं CAADP। और एक कंक्लूड कहाँ पे हुआ? कंपाला युगांडा में हुआ। और यहाँ पे एडॉप्ट किया गया ट्रांसफॉर्मेटिव कंपाला डिक्लेरेशन। और किसके लिए किया गया? तो अफ्रीका के एग्री फूड सिस्टम के लिए। कब से कब तक? 2026 से 2035 तक। इसके अलावा जो आपका कम्प्रिहेंसिव अफ्रीका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आपका लॉन्च हुआ था जुलाई 2003 में। कहाँ पे? मापुटो, मोजाम्बिक में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची वर्ल्ड मोनूमेंट्स वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग। और एक कहाँ पे है? आपका हैदराबाद में है। और दूसरा आपका है गुजरात का जो है भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब्द अल कुरी द्वीप जो समाचारों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो सैटेलाइट ने एक इमेज लिया है एयर स्ट्रिप का। और ये जो एयर स्ट्रिप है ये आपका कहाँ पे बना है? रिमोट आइलैंड इन यमन।
कहाँ पे बना है? रिमोट आइलैंड इन यमन, द एयर स्ट्रिप ऑन अब्द अल कुरी आइलैंड विच राइज आउट ऑफ द इंडियन ओशियन नियर द माउथ ऑफ द गल्फ ऑफ एडेन। इसलिए आपका करंट अफेयर में बना हुआ था। तो और ये आपका कहाँ पे है? इंडियन ओशियन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका एयर स्ट्रिप है लाइकली टू बी बिल्ड बाई यूएई, लाइकली टू बी बिल्ड बाई यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर के लिए क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट का अनुमान क्या है? तो 6.7%। जो क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी होगी? 6.7%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप के योगदान को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है? 16 जनवरी को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव था ये आपका शुरू हुआ था कौन से ईयर में? 2016 में। और 16 जनवरी 2025 को कितने साल पूरे किए? 9 साल। और 2022 से हम लोग मनाते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। कब? हर एक साल 16 जनवरी को। इसके अलावा ये पीआईबी का न्यूज़ है आपका। 2016 में स्टार्टअप कितना था? 500, जो कि जनवरी 2025 में कितना हो गया? 1.59 लाख। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स है इसमें 4 कैटेगरी है। एक आपका है स्किल फिट, एक है एकेडमिक रेडीनेस, एक है फ्यूचर ऑफ वर्क और चौथा आपका है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर ओवरऑल की बात करें ओवरऑल में तो इंडिया की रैंक है 25। इंडिया 25th पोजीशन पे है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में, तो फ्यूचर ऑफ वर्क यहाँ पे है तो यूनाइटेड स्टेट टॉप पे है, दूसरे पे है इंडिया। इंडिया का स्कोर कितना है? 99.1 और अमेरिका का 100 है। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दूसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी करंट अफेयर है। हाल ही में किस संस्था ने अपनी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। और एक कौन सा एडिशन था? ये आपका 20वां एडिशन था। ये भी याद रखना है। कौन सा एडिशन था? 20वां एडिशन था। अच्छा, इस रिपोर्ट में है क्या? तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 2 रिस्क को कवर किया गया है। एक आपका है अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म रिस्क और दूसरा आपका है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का मतलब हुआ 1 से 2 साल और लॉन्ग टर्म को लिया गया है 10 वर्ष तक। तो इसमें बताया गया है जो शॉर्ट टर्म रिस्क है तो टॉप 3 में कौन है? शॉर्ट टर्म वाले में टॉप 3 में कौन सा रिस्क है? तो इसमें गलत सूचना और दुष्प्रचार, फिर आपका है चरम मौसम की घटनाएं और तीसरा है राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष। और अगर टॉप 3 बात करें लॉन्ग टर्म रिस्क की बात करें तो टॉप 3 कौन से वो रिस्क है? तो इसमें चरम मौसम की घटनाएं, जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन और पृथ्वी प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर का संकलन मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।